हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशुलिपिक पोस्ट के बारे में, यानी कि स्टेनो की पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से रिलीज़ की जाती हैं। और इसके लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको झारखंड में ही किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो काम करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपकी जो पे मैट्रिक्स है वो क्या रहेगी, 25,000 से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी और ये आपकी 81,100 रुपये तक जा सकती है। दोस्तों बात करें क्वालिफ़िकेशन की, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी यहाँ पर आशुलिपिक की पोस्ट के लिए, यानी स्टेनो के पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए आपने किसी भी रिकॉग्नाइज जो है कॉलेज से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन आती है तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर जो है साइट है, देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन साइट जो वेबसाइट है इनकी वो दी गई है www.jssc.nic.in। यहाँ पर आपको विज़िट करना होगा, यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पर जाने के बाद फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो एज की बात अगर हम करें तो एज जो है यहाँ पर देख सकते हैं आशुलिपिक की जो पोस्टें हैं जो इस बार रिलीज़ हुई हैं, इसके लिए यहाँ पर बताया गया है 1/8/2024 को आपकी जो एज है ना ये देखी जाएगी। तो ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 21 साल की होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी में जो आते हैं उनको तो रिलैक्सेशन मिलता ही है, लेकिन जो यहाँ पर अब इस टाइम पर रिलीज़ हुई हैं पोस्टें उनके लिए यहाँ पर बताया गया कि 1/8/2024 को आपकी एज की गिनती की जाएगी। और बाकी जब भी रिलीज़ होंगी पोस्टें उस टाइम पर यहाँ पर जो डेट वगैरह है वो चेंज होगी। ठीक है, तो अभी के लिए देखिए क्या है, 21 साल आपकी जो है मिनिमम जो है एज होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो अनारक्षित एवं आर्थिक कमज़ोर वर्ग से जो आते हैं उनको 35 साल तक एज यहाँ पे रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष जो आते हैं उनको 37 ईयर्स यहाँ पर बताया गया है एज लिमिट। और महिलाएं जो हैं, और महिला के लिए देखिए यहाँ पे 38 साल तक एज बताई गई है। और बाकी जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में आते हैं पुरुष एवं महिला, उनके लिए 40 वर्ष की यहाँ पे जो है एज जो है बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ीस क्या रहती है इसके लिए रिक्वायर्ड। तो ये जो है 100 रुपये की फ़ीस जो है रिक्वायर्ड रहती है। परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। और झारखंड राज्य के जो स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि और अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब जो भी फीस वगैरह आप यहाँ पर पे करोगे वो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल होगी, वापस नहीं होगी। तो इस टाइम पे जो भी यहाँ पे स्टेनोग्राफर की पोस्टें निकल कर आई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है वो यहाँ पर बताई गई हैं। टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी पोस्टें यहाँ पर 454 यानी 454 पोस्टें यहाँ पे टोटल हैं जो कैटेगरी वाइज बताई गई हैं। ये स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं दोस्तों। सैलरी वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है, इसका रिटन टेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जब स्किल टेस्ट आपका मतलब क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद फिर आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना है। और उसके बाद फिर फाइनली आपको जो है यहाँ पे ये जो पोस्ट है स्टेनो की ये यहाँ पे मिलने वाली है। फिर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बताए गए हैं, इनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। किस तरीके से आपको ये फॉर्म वगैरह सबमिट करना है। दोस्तों डेट की बात करें, अगर लास्ट डेट की जो अभी के टाइम पर जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर की रिलीज़ हुई है इसके लिए 6/9/2024 से यहाँ पर जो है फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं। 5/10/2000 यानी 5 अक्टूबर 2024 तक आप जो हैं फॉर्म को फिल कर सकेंगे। परीक्षा का स्वरूप देखिए, परीक्षा का स्वरूप क्या है, आयोग द्वारा CBT
OMR, ठीक है, या CBT या फिर OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम: झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अधीन आशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति है तो परीक्षा 2 चरण में ली जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए स्टेज फर्स्ट आप कह सकते हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट में आपका यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए प्रथम चरण में यहाँ पे कौशल जांच परीक्षा यानी स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे रहेगा और द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी यानी कि रिटन टेस्ट यहाँ पर होगा। प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा के मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा, यानी आपको स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अर्थात ये परीक्षा मात्र अर्हक प्रकृति क्वालिफाइंग नेचर का ये होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे स्क्रॉल होने के बाद देखिए कौशल जांच परीक्षा। कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। तो कौशल जो स्किल टेस्ट आपका होगा इसके लिए 2 पत्र होंगे। दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि में आयोजित होगा, यानी जो आपके दोनों पत्र जो होंगे परीक्षा उनको एक ही डेट में सेम डेट में यहाँ पे लिया जाएगा। प्रथम पत्र देखिए, प्रथम पत्र में यहाँ पे हिंदी आशुलेखन की जांच होगी। इसमें हिंदी आशुलेखन की जांच है तो 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुतिलेख दिया जाएगा। श्रुतिलेख आशुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा। श्रुतिलेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुतिलेख का अभ्यास तैयारी ट्रायल हेतु दिया जाएगा। श्रुतिलेख का कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व 5 मिनट का समय श्रुतिलेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। श्रुतिलेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा, आरोग्य करार दिया जाएगा, ठीक है। फिर द्वितीय पत्र को अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी। इसके अंतर्गत एक तालिकावार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित कार्य करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे उक्त तालिकावार आंकड़े को MS वर्ड पर टंकित करना, MS एक्सेल में आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत जोड़ घटाव इत्यादि से संबंधित गणना। तो ये आपका यहाँ पे कंप्यूटर जो है कंप्यूटर पर ये होने वाला है। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये दोनों जो हैं वो एक ही डेट सेम डेट को ये दोनों होने वाले हैं, ठीक है। फिर द्वितीय चरण में यहाँ पे लिखित परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। परीक्षा की भाषा हिंदी इंग्लिश होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रथम पत्र होगा, इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा आपको करने के लिए। इस पत्र में 4 विषयों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न होंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न होंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। सामान्य अध्ययन 25 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँच 25 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। इसके लिए यहाँ पे टोटल जो है वो 100 प्रश्न हो गए और ये 300 अंक के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए प्रथम पत्र में 30% अंक लाना जो है यहाँ पे ज़रूरी है, ओके। फिर यहाँ पर जो है द्वितीय पत्र में आप देख सकेंगे इस पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, कुरमाली, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।
तो 2 घंटे की यहाँ पर जो है टाइम दिया जाएगा आपको करने के लिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए, चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा में 30% अंक प्राप्त करना। यहाँ पर भी 30% जो अंक हैं, जो मार्क्स हैं, वो यहाँ पे आपको आने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो है ये स्टेनोग्राफर का जो मतलब एग्ज़ाम वगैरह है वो लिया जाता है। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहले स्किल टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। ओके, सो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। और इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।